वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भिन्न आधारित प्रश्न भाग 4 है। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो संख्या मान लिया एक है x और दूसरी संख्या को मान लिया y, और दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई 11 दे रखा है, ठीक। और उनका गुणनफल एक्स वाई दे रखा है 18, ठीक। मान लिया x है तो उसका संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, उल्टा 1/x, y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब दोनों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो 1/x धन 1/y बराबर, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो x और y का लासा क्या हो जाएगा, xy हो गया। अब x को हम क्या करते हैं, xy में भाग देंगे और ऊपर वही लिखेंगे y हो गया। इसको y को भाग देंगे तो x आएगा, और इसी तरीके से दोनों को भाग दे के लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। अब x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, 11, 11 रख दिया। एक्स वाई का मान 18 है, तो हम यहाँ पे 18 रख देंगे, ये 8 हो गया 18, ठीक। तो यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर योग दिया हो और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट हम इसको 11/18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2/3 धन 4/5, इसका मान 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम नीचे का सॉल्व करते हैं। तो x धन 2/3 धन 4/5, तो पहले 4/5 को हम सॉल्व करेंगे 3 के साथ जो है, ठीक है। हाँ, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x धन 2 इसको अलग हम कर लेते हैं, 3 धन 4/5। तो इसका दोनों का 3/1 लिख सकते हैं, लासा हो गया 5। 1 को 5 से हम भाग देंगे तो 5 आ गया, और 3 में फिर गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 अब। फिर 5 को 5 में भाग देंगे, 1 आ गया, और फिर हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 15 तो ये हो जाएगा 19/5, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 19/5। अब ये क्या होता है, जब 1 या 2 होता है तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x धन 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 5 दूना यहाँ पे, हाँ, 2 गुणे 5/19 बराबर 10। अब इसका हम गुणा करके लिखते हैं। तो x धन 5 दूना 10/19 बराबर 10 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको धन है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो धन, हाँ, ये आके माइनस हो गया, ठीक। अब दोनों का फिर हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो एक के साथ किसी का भी लासा निकालेंगे तो वही नंबर होगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक का 19 में भाग देंगे तो 19 आएगा, और 10 में फिर वही गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 190 हो गया, ठीक। अब 19 का 19 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 10 में गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, भाग दे के 10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों घटेगा तो 180/19 हो गया। अब इसको चाहे तो आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, भाग दे के, ठीक है। इतने पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या है, सीटेट 2011 में पूछ रखा है 57.12% की तुल्य भिन्न क्या है। तो पहले हम लोग प्रतिशत देख लेते हैं। जैसे अगर क्या है, प्रतिशत दिया हुआ है, ये होता है 1/100, 100 में से हमको कितना लेना है, वही प्रतिशत होता है। अब जैसे 10% दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 10/100, ठीक है। यानी हमने 10 पार्ट ले लिया 100 में से, ठीक। तो ये होता है भिन्न के रूप में। अब जैसे हमको 5% लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 5/100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां दे रखा है 57.12, तो इसको लिखते हैं 57.12% बराबर, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसको हम जो है प्रतिशत को चेंज करेंगे, तो यानी इस बटे क्या हो जाएगा, 57.12/100 हो जाएगा,
अब 100 हो गया तो इसमें दशमल को हमको क्या करना है, पहले हम इस दशमल को हटा दें। तो हटाने के लिए क्या किया, 2 अंक है ना, 2 अंक के बाद है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पे वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, दाएं की तरफ जो है शिफ्ट कर जाएगा दशमल। हाँ, 2 अंक के बाद है तो इधर जो है दाएं की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन जाएगा 5712 5712। अब जैसे ये है 2/3, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऊपर से नीचे सेम वैल्यू से कर दें। तो क्या हो जाएगा 200/300, फिर हम काट देंगे तो 2/3 ही तो मिलेगा। यानी सेम वैल्यू से अगर हम किसी भिन्न में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी 5712 बन गया, 5712। और ये क्या हो जाएगा नीचे 2240, यानी 10,000 बन जाएगा नीचे। तो हम इसको लिख लेंगे 140 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब 40 मतलब 40 लगा दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, या इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। तो इसको हम काट लें तो हम देखेंगे 4 से अगर काटें तो अंक लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से कट जाने। तो 4 तिया 12 कट जाएगा ना, तो इसको यानी ये 4 से कट सकता है। तो सबसे पहले हम इसको 4 से, 2 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, पहले 4 से ही चेक कर लिए। तो 4 से इसको हम काट के देख लेते हैं। 8 के लिए क्या होता है, 3 अंक देखना होता है लास्ट के, 2 के लिए 1 अंक देखना होता है। अब हम 4 से पहले काटेंगे इसको, तो 4 से काटने पे देखते हैं हम, 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, फिर एक इधर जुड़ जाएगा, तो फिर 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 10 पर 11 बन गया, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बार ही जाएगा ये भी, 2 बार इसको फिर ले जाते हैं। 4 दूना 8, और कितना बच गया 9 10 11 32 बच गया, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा काट दिया, काटने पे जो आएगा फिर 4 से करने के बाद 4 तिया 12, 4 5 से 20, और ये हो जाएगा, यहाँ 8 होना चाहिए था, 4 हो गया है, 28 होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग सही कर लें। हाँ, अब इसमें जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 357/625, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर काटना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में ही हमको निकालना था, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संख्या 6/7 संख्या 7/8 से कितनी अधिक है। तो बड़ी कौन सी हो गई, 6/7 हो गई। तो इसको देखना 6/7 बड़ी है, तो बड़ी में से ही तो छोटा माइनस करेंगे। तो इसमें से हमको 7/8 माइनस करना है। अब जैसे कोई कह रहा है कि 10 जो है 4 से कितनी बड़ी है, तो 10 में से 4 आपको माइनस करेंगे ना, तो ये आ गया हमारा 6। तो इसको भी हम इसी तरीके से माइनस कर देंगे। तो 6/7 माइनस 7/8, दोनों का लासा हम दे लेंगे 7 और 8 का, तो कुछ कॉमन चीज़ तो है नहीं, तो 7 और 8 56 हो जाएगा। अब 7 को पहले इसमें भाग देंगे 56 में, तो 8 आएगा, वही ऊपर भी गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 आ गया, 8 6 48, माइनस 8 का 56 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 7 49, तो कितना हो जाएगा माइनस कर -1/56। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -1/56। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए मतलब अगर 100 है तो कितना हो जाए 120 हो जाए। ठीक, तो मान लेते हैं अगर इसका x है तो उसका 20% निकालना हो तो क्या होगा x गुणे 20/100, यानी 20%। ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखिए ये कट गया, अब इसको जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो गया, तो x/5 हो गया। इसको अगर दशमलव में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0.5 दूना 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे x के सामने 1 है ना, तो इसलिए हमने क्या किया 1 से 1/5 यानी 5 से भाग दिया 1 में, तो 0.2 आ गया x। तो यानी अब जो अंश जो है क्या बन जा रहा है, बढ़ने के बाद ये बन जाएगा ना x धन 0.2x। ठीक, ये हमारा बन गया। इसी तरीके से अब कह रहा है
जो इसका हर है 10% कम हो जा रहा है, हर्स का मतलब कम हो जा रहा है, तो इसका भी हम क्या निकालें, मान लिया ये भिन्न है जो है x बटे वाई है, अंश x है तो x वाला हमने कर लिया, अब हर पे करेंगे ना 10% उसका निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा y गुणे 10/100। अब 0 0 काट दिया तो 1/10 का मतलब क्या हो जाता है, 0.1 होता है ना, 0.1 y। अब ये क्या है, ह्रास हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो घटाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, एक धन, इसको पहले जोड़ेंगे एक वाले को, तो एक धन 0.2x, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और 0.2 तो 1.2 हो जाएगा, 1.0 है और 0.2 है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर रहे हैं पहले y वाले को, तो 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 y हो गया, बराबर क्या है 16/21, वैसे ही लिख दिया हमने। अब हम लोग देख लेते हैं फिर, अब क्या हो जाएगा, इसमें देखें एक एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों को हटा दिया हमने, एक ही अंक के बाद लगा है ना, इकाई के बाद ही सब पे लगा है, तो ये हो जाएगा 12/9, 12/9, इस फॉर्म में ये बन गया 12x/9y। अब इसमें हमको x/y ही तो निकालना, भिन्न क्या है, x/y मूल भिन्न क्या माना था हमने, x/y, तो बाकी को सब क्या करें हम दाएं भेज दें, तो जो भाग हो रहा है वो गुणा हो जाएगा और जो गुणा हो रहा है वो भाग हो जाएगा, और 9 का गुणा 16 में हो जाएगा, 12 का गुणा 21 में हो जाएगा, तो अब x/y बराबर 16/21 गुणे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, वहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो काटने लायक है उसको हम देख लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 तिरिक्का 9, 3 सत्ते 21। ठीक, अब देखें 4 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16। अब नीचे और ऊपर दोनों 3 3 है ना, इसको भी हम जो है बाद में काट देंगे, ऊपर और नीचे, और इधर क्या बच जाएगा, ऊपर 4 बच जाएगा, नीचे 7 बच जाएगा, 3 को हम जो है, हाँ अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से किया है। अब यहाँ 3 जो है इसको भी ऊपर नीचे से हम कट कर देते हैं, अब ये बच गया 4/7, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 4/7। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीटेट 2013 में पूछ रखा है, यदि 1/36.18, इसको 18 नहीं पढ़ते हैं, जैसे 2.43 इसको पढ़ेंगे, 2.43 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होता है, दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है, 4 3 पढ़ेंगे, उसके पहले भले ही हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन दशमलव के बाद एक, तो इसमें 1/36.18 बराबर 0.0276 हो तो इतने का मान निकालना, 1/0.0003618 का मान। तो हमने पहले जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, 36.18 बराबर 0.0276। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम ध्यान से, इसमें कितने अंक के बाद लगा हुआ है दशमलव, पहले ये देख लेते हैं, जिसका निकालना 0.00, 3 बार 0 है, फिर 3618। ठीक, इसका मान हमको निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने अंक के बाद हमको दशमलव को शिफ्ट करना है, 1 2, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, 1, और यहाँ पे इस तरीके से, हाँ ये हमको लाके देखना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट देखते हैं, तो 36.18 हमको लाना है, और इसकी मान ये दे रखा है, तो इसका मान हमको निकालना है, तो पहले 1/36.18 के फॉर्म में इसको हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ये आएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग कैसे इसको करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 36.18 के लिए 5 हमको इधर लाना पड़ेगा, तो यानी 10 पे पावर 5 से ऊपर और 10 पे पावर 5 से नीचे गुणा कर दें। अब 5 बार 0 रखने से अच्छा है तो 10 की पावर 5 हो जाएगी ना, 10 की पावर 5। ठीक,
ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो 1 में गुणा होगा तो वही हो गया, और इसको गुणा करके लिखते हैं 0 0 0 3 6 1 8, और इस पर भी 10 पे पावर 5 का गुणा कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर ऊपर नीचे कर दें। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, और इसका मान जो हो जाएगा अब हो जाएगा 10 की पावर 5 अपान 36.18, और ये बराबर किसके दे रखा है। ठीक, अब इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 1/36.18। तो इसको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 5 गुणे, और ये बराबर किसके है, इसको हम इसमें लिख लेते हैं पहले। तो 10 की पावर 5 है, उसको अपॉन में हम ऐसे लिखते हैं ना, 10 की 1/36.18 गुणे 10 की पावर 5, अलग अलग हम लिख लिए, बराबर उसका मान कितना दे रखा है, ऊपर से हम देख लेंगे मान इसका, ये दे रखा है, तो इसका मान हम रख देते हैं पहले, ये हमको मिल गया। अब हमको 10 की पावर 5 को किधर दाएं भेजना पड़ेगा, तो 0.0276 इस गुणे 10 की पावर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हो गया। इसका मान हमने क्या किया, 10 की पावर 5 जो है दोनों साइड में गुणा हो गया ना, क्योंकि हमारे पास तो जो वैल्यू थी 1/36.18, और उसका मान उतना दिया था, इधर अगर गुणा हो रहा तो उधर भी हो जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीटेट 2016 में पूछ रखा है, इसमें जो है 547.523 है, और इस तरीके से ये दे रखा है, तो इसका मान निकालना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मान जो है एक्स के फॉर्म में ही आएगा। तो अब नीचे देखिए क्या है, नीचे कितने अंक के बाद है, एक, ये 82 लाना है नीचे, तो यानी 1 2 3 4, 4 अंक यानी इधर भेजना पड़ेगा, और इधर क्या है 3 अंक है, एक शून्य बढ़ा देना पड़ेगा आगे। करते हैं इसको, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो 547.527 अपॉन 0.0082, इसका मान जो है x है। तो जो दिया है उसका मान हमको निकालना है इसका, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे नीचे 4 अंक के बाद है और ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हमको 82 लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा वाला घात है उसी वाले पे करेंगे, तो 4 अंक वाले यानी शून्य से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको तो हम क्या लिखिए ऐसे ही, क्योंकि ऊपर वाला तो हमको सेम ऐसे ही लाना है, तो इसमें हमको पूरा करके नहीं लिखेंगे गुणा, इसमें हम गुणा 4 एक शून्य और बढ़ा लेंगे, 3 ही है ना, 1 4, हाँ 1 2 3 4। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 82 बन जाएगा, और ऊपर वाले को हमको वैसे ही रखना है, क्योंकि ऊपर का जो निकालना है वो वैसे ही रखना है, अभी फिलहाल अभी ऐसे ही रखना है। हाँ, अब इसमें हो जाएगा 547.527, एक जीरो और हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ा दिया हमने, अपॉन में ये पूरा हट जाएगा और 82 बन जाएगा ये। ठीक, ये हो गई वैल्यू, बराबर ये क्या है, x ही है, हमने क्या किया इसको x के रूप में कर दिया। अब यहाँ पे 7 के आगे वहाँ पे 0 नहीं है, और यहाँ पे 7 के आगे 0 मिल रहा है ना, तो इस 0 को करने के लिए हम 10 कर देंगे ना, इसको गुणा, यहाँ पे इंटू, इसको हम 10 भी अभी लिख देंगे आगे, ठीक है, बटे 82 इज इक्वल टू, हाँ इसको हमने 10 कर दिया, बराबर x हो गया। अब 10 को जब उधर भेजेंगे, हमको तो केवल चाहिए ना उतनी वैल्यू, बस इतने की वैल्यू चाहिए, 10 को हमको क्या भेजना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा है तो वहाँ जाके x से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा ना। लिख लेते हैं 547.527 अपॉन में 82, और 10 को हम जो है राइट साइड भेज दिए दाएं तरफ, तो x बटे 10, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो a बन जाएगा, x बटे 10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है यदि
ये यूपीटेट 2016 में पूछ रखा है। यदि 51.84 अपॉन 4.32 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12, तो हमें निकालना 0.00514 अपॉन 0.432, इसका मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें अब देखेंगे सब दोनों पे क्या है, दो दो अंक के बाद लगा हुआ है तो हम हटा सकते हैं डायरेक्ट। तो 5184 अपॉन 432 इज इक्वल टू, ये भी 12 ही होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना किसका मान है, इसका मान निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा वाला, वो जो है जिसमें सबसे ज़्यादा अंक के बाद शून्य लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो नीचे में तो क्या है, 3 ही है, ऊपर में कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लगा है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या करना होगा, हमको ऊपर नीचे सेम वैल्यू से गुणा करना होगा। तो 5184 है अपॉन 432। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 अंक से, और नीचे क्या है 6 अंक वाले से हमको 6 अंक से अगर गुणा करेंगे तो दशमलव ये लग जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे भी उस तरीके से उतने अंक के बाद बढ़ा देंगे हम। ठीक है, जितने अंक ऊपर बढ़ाए उतने ही अंक नीचे, बराबर 12। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अब नीचे आप देखो कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3 4 5 6, हमें लेकिन लाना है कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। तो यानी 1000 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। 84 है, ये तो ऐसा सच रहेगा सही, हाँ, और नीचे हमको 1000 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे हम गुणा करके अगर लिखते हैं 1000 से हम नीचे गुणा कर दें और ऊपर गुणा कर दें, तो ऊपर वाले को गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 1000 ऊपर और नीचे हम गुणा करके लिख देते हैं। गुणा करके हम लिख दिए 0.432। हमें लेकिन निकालना क्या है, यही निकालना है। ठीक, अब 1000 का ऊपर गुणा हुआ है, ये बराबर 12 है, तो अब क्या करेंगे, उधर 12 1000 को उधर दाएं भेज देंगे, जो 12 से क्या हो जाएगा 1000, गुणा इधर 1000 तो उधर भागा हो जाएगा, ये इधर चला गया, तो 12/1000 बन गया। इसी का मान तो निकालना था हमको, जो बाएं साइड दिया हुआ है। अब दशमलव लगा के 12 लिख लिया, 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 एक शून्य और लगा के 0 हो जाएगा 0.012। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा हमारा, डी सेम आ रहा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्याओं √2, ये यूपीटेट 2013 का क्वेश्चन है। √2 4 पे, अब जैसे √2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2। अब जैसे रूट में क्यूब रूट में √2 लिखा है तो 2 की घात 1/3। अब जैसे कोई नंबर n की घात है a पे, nth रूट रहे यानी a की पावर 1/n होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्या है, √2 है तो इस पे 2 की घात 1/2 हो जाएगा, और 4 पे 1/3 दिया ही है। इन सब में सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब 5 पे 1/4 दिया हुआ है और 3 पे 1/6 दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया होता है, जो घात दी होती है ना, उसके हर का हम लासा निकालते हैं। तो किसका लासा निकालना पड़ेगा, जो इस पे घात दी होती है उसके हर का, यानी 2 3 4 6 का लासा निकालना होगा। ठीक, ये सब इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम सबका लासा पहले निकाल लेते हैं। 2 3 4 6, तो इसका लासा निकालते हैं। तो लासा कैसे निकालेंगे,
इसका लासा 12 आ जाएगा, निकाल के भी देख लेते हैं। 2 3 4 6, पहले 2 से काटते हैं, 2 एकन्ने 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से हम काट देते हैं, 2 एकन्ने 2, फिर 3 से हम काटते हैं, 3 एकन्ने 3 एकन्ने, अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 आ गया। ठीक, अब 12 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 12 से, अब 12 से भाग भी दे देते हैं, किसमें, घात में। तो 4 के घात जो है 1/3 है, उसमें हम 12 से गुणा कर दिए, 1/2 है, 2 की घात पहले, और उसमें तो 1/12 से, फिर इसी तरीके से 4 की घात है, 12 से गुणा करेंगे 1/3 में, फिर 12 1/12 भाग दे देंगे, फिर 5 में इसी तरीके से 1/4 गुणे 12, और इसमें 1/12 हो जाएगा। 3 का इसी तरीके से 1/6 गुणे 12, और 1/12 से भाग दे देंगे 12 से। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 6, और इस पर 1/2 12 हो गया। फिर इसी तरीके से 4 की घात 3 चौक 12, तो 4 की घात 4 और 1/12, फिर 5 की घात ये है तो 5 की घात 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा ना, तो 5 की घात 3 और उस पर 1/12, फिर इसी तरीके से 3 की घात क्या हो 6 दूनी 12, तो 3 की घात 2 और 1/12, ये बन गया। ठीक, अब सब पे क्या हो गया, घात 1/12 1/12 1/12, तो अब घात बराबर हो गया, तो केवल अंदर वाली वैल्यू को हम क्या करना है, उसी को चेक करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 2 पे 6 का घात मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 64 हो गया, 64 पे 1/12, 2 का हम गुणा करके भी देख लें, 6 बार अगर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, या और ये हो जाएगा इस तरीके से, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 32 दूना 64, 64 हो गया, इस पे 1/12, 4 पे 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, इसको भी गुणा कर लेंगे इस तरीके से, इसका भी मान निकाल लेंगे। 4 को कितने बार गुणा कर देंगे, 4 बार गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 256 1/12, फिर 5 का पे पावर 3 है मतलब 125, इस पे 1/12, फिर 3 पे 2 है तो 3 3 9 1/12। अब इसमें देखना हमको सबसे छोटा कौन सा है। अब घात सबका बराबर है, तो अब अंदर ही वैल्यू देखना है, यानी आधार देखना है। तो 9 पे 1/12 क्या है, ये 9 सबसे छोटा है इस पे, यानी इसका मान कितना दे रखा है, 3 पे 1/6 दे रखा है, ये जो है सबसे छोटा होगा, क्योंकि 9 क्या है सबसे छोटी है। 1/12 घात तो सब पे लगा हुआ है 9, और ये किसका मान दे रखा है, ये दे रखा है 3 पे 1/6 का मान। तो इसका जो राइट आंसर 3 पे 1/6 का मान दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा डी बनेगा। तो इसको जब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 3 पे 1/6, और बड़े की बात अगर करेगा तो बड़ा कौन सा है 256, तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है डी बन रहा है 3 पे 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लिखते नहीं है, डायरेक्ट जो है इसी को सॉल्व करते। सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व होगा, तो हम लिखते हैं 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 अपॉन, अब दोनों ये जोड़ लेते हैं, तो 5 और 0 मिलके 5 हो गया, और 7 और 5 12, और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इकाई से हमेशा लगाते हैं देख, हाँ 1.25। ठीक, फिर हम लिखते हैं इसके आगे 2.5, ऐसे ही लिख दिया हमने। अब एग्जाम टाइम में फास्ट करेंगे इसको हम, अपॉन अब इसमें इसको 3.25 वैसे ही लिख दिया हमने, 3.25 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद लगा हुआ, ऊपर क्या है 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद मतलब यानी किससे 100 से केवल गुणा होगा ऊपर नीचे,
जैसे 2.5 है अपॉन 12.125 है, ठीक है। तो नीचे क्या हो रहा है, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये क्या क्या 250 हो गया और ये 125 हो जाएगा। 125 तो 125 दूना कितना होता है 250, काट देंगे हम, 2 टाइम चला गया, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब लिख लेते हैं 2.5 माइनस, अब इसको माइनस कर देंगे, क्या होगा 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, 1.25 घटाने पे 3 में से 2 ही तो जाएगा, तो 1.25, दशमलव का कोई मतलब नहीं, अब 2.0 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/1.25 है, तो इसमें 100 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें तो ये बन जाएगा क्या 100/125, ठीक, 100/125। अब इसको हम भाग दे सकते हैं, काट भी सकते हैं, इसको काट के भी हम कर सकते हैं। तो 100/125 को अगर हम काटना चाहें तो 5 से भी तो काट सकते हैं, तो 5 दूना 10 और 20 हो गया, 5 दूना 10 और 5 25 हो गया। फिर हम किससे काट सकते हैं, 5 से, 5 25, 5 चौक 20, 4/5। अब इसको अगर हम भाग दें तो क्या हो जाएगा 0.8 बन जाएगा ना, 5 8 40, तो 2.5 माइनस 0.8 ये बन जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 1.7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2016 का है। 1/3 है, इसकी पावर -1 है, घात इसकी -1 है, और माइनस है 1/4, उसकी घात क्या है -1 है, और पूरे पे घात -1 है। अब इस जैसे दिया होता है, अगर मान लेते हैं a/n है, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो गया a की पावर -n हो जाता है, घात -1 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है a/b और उस पर दे रखा है घात -n का, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, दोनों पे है ना घात, तो a की पावर -n अपॉन b की पावर -n, ठीक। अब नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे क्या हो जाता, तो b पे n हो गया और a पे n हो गया, नीचे आ गया ना, इसमें जैसे अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ऊपर का नीचे अगर जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा तो घात, तो ऐसे ही वो 1/3 है। जैसे a/b है -n है, तो इसका हम डायरेक्ट b/1 पे घात n लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब जैसे इसी को क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, तो 1/3 है, उस पर घात है, तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, और एक घात हो जाएगा 1 की, माइनस 4/1 इसकी घात हो गई किसकी, 1 की हो जाएगी, ठीक। अब पूरे पे घात कितना है -1 का, अब देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3 - 4, अब पूरे पे घात -1, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और उस पर घात -1 का, तो क्या हो जाता है -1, जब उसको ले आएंगे ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा ना, तो 1/-1, उस पर घात क्या हो जाएगा 1 का, तो -1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा, ए हमारा है राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे, ये यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है, यानी इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x रख देंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम 1/1 धन 1/1 धन, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे x मान लिया, बराबर 8/5, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो 1 धन इसका हम लासा ले लेंगे, 1 धन, हाँ दोनों के साथ 1/1 लिख लिया, अब इसका लासा क्या हो जाएगा, एक के साथ किसी का भी लासा वही हो जाता है वैल्यू, तो 1 + x हो गया। अब एक को इसमें भाग देंगे और फिर जो आएगा उस पर गुणा कर देंगे एक में, तो 1 धन x ही आ गया, और इसको 1 धन x को भाग देंगे तो ये हो गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 8/5 की इक्वल है, ये हम लोग देख ही रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे, अब इसको हम जोड़ के देखेंगे, अब 1 धन 1 अब 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो गया, धन x बटे 1 धन x बराबर 8/5,
ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो अंश होता है जब एक अपान में लिखा होता तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, तो 1 + x क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 धन x बटे 2 धन x बराबर कितना हो जाएगा, 8/5। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। पहले इसको भी जोड़ लेते हैं। 2 धन x लासा हो गया और ये ऊपर भी वही चीज हो जाएगी, 2 धन x, 2 धन x और धन 1 धन x हो जाएगा। भाग दिया ना हमने, 2 धन x में तो एक ही आएगा ना, तो 1 धन x ऊपर वैसे दिखा जाएगा 8/5। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर का नीचे गुणा हो जाएगा, नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 8 का हर में इधर आ जाके गुणा हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3 धन 2x बटे 2x, जोड़ दिया हमने इसको, 2 धन x बराबर 8/5। तो अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो 5 का जो है इसमें हो जाएगा 3 में, तो 5 का 3 में होगा तो 5 15 धन 5 दूना 10x बराबर 8 का 2 में हो जाएगा तो 16 बन गया धन 8x। ठीक। अब देखते हैं अब क्या होगा, 10x का है उधर 8x है, तो एक साइड में हम कर लेंगे, 8x को इधर लेके आ जाएंगे, तो 10x माइनस 8x बराबर 15 को उधर लेके चले जाएंगे, 16 माइनस 15। अब 10x में से 8x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 16 में से 15 1 आ जाएगा। अब 2 क्या है, इधर गुणा हो रहा है तो x बराबर अगर निकालेंगे तो भाग हो जाएगा ना, 2 1/2 बन जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। ये यूपी टेट 2013 में पूछ रखा है। यदि x बराबर 1/2 है, अब यह क्या है, x बराबर 1/2 है, तो x धन 1/1 धन 1/1 धन 1/x का मान निकालना। तो सबसे पहले हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं, 1 धन 1/x को सॉल्व करेंगे, x का मान हम बाद में रखेंगे। ठीक, देखते हैं, x धन 1/1 धन 1/1 धन 1/x। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का लासा लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/1 धन 1/1 धन 1/1 कर लिया हमने इसको। अब इसमें लासा दोनों का क्या हो जाएगा, 1 और x का x हो जाएगा। अब x का 1 में गुणा हो जाएगा तो x धन 1 बन जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा नीचे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो x धन 1/1 धन, अब ये क्या हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, x अपॉन x प्लस 1, इस तरीके से बन गया। अब हम लोग देखते हैं फिर इसका लासा इसी तरीके से ले लेंगे। तो कैसे हो जाएगा इसमें, हाँ हम देखते हैं इसको। हाँ, अब इसमें x धन 1/, अब इसका लासा क्या हो जाएगा, x धन 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1 से भाग देंगे, x धन 1 से में तो क्या हो जाएगा, x धन 1 ही आएगा, और 1 में फिर गुणा करेंगे तो x धन 1 आ गया। फिर x धन 1 का इसमें करेंगे तो ये x हो जाएगा, भाग दिया ना इसमें तो 1 आ गया, तो 1 का x में गुणा किया तो यही आ जाएगा। अब जोड़ के फिर लिख लेते हैं हम इसको, तो कैसे हो जाएगा, x धन 1/, और x धन x मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा ना, 2x, और इसके आगे +1, और नीचे क्या है, यहाँ पे इसके आगे 1 है ना, हाँ तो ये जोड़ लेंगे इसको। अब x धन 1 है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इसको। अब x धन 1 अपॉन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, फिर वही चीज़ हो जाएगा ना। अब x धन 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, 2x धन 1। अब हम क्या करें, x का मान 1/2 रख देंगे, यही तो हमको सॉल्व करना है, तो x का मान 1/2 रख देते हैं हम। अब रख के चेक कर लेते हैं कि क्या आ रही है वैल्यू, तो x का मान 1/2 अब हम रखते हैं इसमें, तो देखते हैं। अब यहाँ पे x का मान रखा, तो x की जगह पे 1/2 धन 1 और 2 गुणे 1/2 धन 1, तो 1/2 धन, अब 1/2 धन 1 क्या हो जाता है, 3/2 हो जाएगा ना जोड़ने पे,
तो क्या हो जाएगा 3 बटे, यहाँ पे जोड़ दिया ना हमने, 1 बटे 2 धन 1, तो 3 बटे 2 और बटे, अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 धन 1 बन जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 धन 3 बटे, अब 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 2 ये नीचे आ गया, तो 2 और ये जुड़ के एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। हाँ, ये हो गया, इज इक्वल टू 1 बटे 2 धन 3 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर लें, एलसीएम ले लें, 2 और 4 का, तो 4 होगा। अब 2 का क्या करते हैं, 4 में भाग देंगे, जो आएगा वही 1 में गुणा होगा ऊपर अंश में। हाँ, तो 2 दूना 4, तो 2 आ गया, धन 4 का 4 में भी भाग, तो 1 आया, 1 का 3 में गुणा किया तो 3 आ जाएगा। तो 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 5 बटे 4। ठीक है, तो एक 5 बटे 4 जो है ये आ गया है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए।